हेलो दोस्तों, तो कल तक के वीडियो में हम लोग जो है 200 नंबर क्वेश्चन तक को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 201 नंबर क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो या रेलवे हो या किसी भी कोई एग्जाम हो, इसमें पीछे पूछे जा चुके हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है अगर आप वीडियो देख लेते हैं, अगर कभी सवाल आ गया तो आपसे ये छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद को भारत राज्यों का संघ कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल फर्स्ट में ही कह दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में कुल 66 विषय हैं। अगला सवाल है हम लोग का, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है भारतीय संविधान में। अगला सवाल हम लोग का, लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 552 है लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। अगला सवाल हम लोग का, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? तो वो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं। लोकसभा का न्यूनतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का न्यूनतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल हम लोग का, राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला सवाल हम लोग का, धन विधेयक का अंतिम निर्णय किसका होता है? तो धन विधेयक का अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है। अगला सवाल हम लोग का, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी जानते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला सवाल हम लोग का, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है। अगला सवाल हम लोग का, कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? तो कॉलेजियम प्रणाली जो है वो न्यायपालिका से संबंधित है। अगला सवाल है हम लोग का, भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में सबसे बड़ा कोयला भंडार स्थित है। अगला सवाल हम लोग का, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा क्षेत्र मुंबई हाई है। भारत में सर्वाधिक मैगजीन किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मैगजीन पाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। अगला सवाल हम लोग का, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अमरनाथ गुफा जो है ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत की ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र एक्सट्रीमोमेनोमीटर कहलाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रेटिकस जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है विद्युत से संबंधित है। फोटोन किससे संबंधित है? फोटोन जो है वो प्रकाश से संबंधित है। कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम जो है ऑप्शन नंबर बी अस्थायी मेमोरी है। अगर रोम रहता तो वो अस्थायी रहता, रोम रहता तो, अगर यहाँ रैम है तो रैम अस्थायी मेमोरी है। अगला सवाल हम लोग का, ब्लूटूथ तकनीकी किस प्रकार की तरंग पर आधारित है? तो ये रेडियो तरंग पर आधारित है। अगला सवाल हम लोग का, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पर आधारित था? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कृषि पर आधारित था। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पंचम। मुद्रास्फीति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कीमतों में वृद्धि से संबंधित है मुद्रास्फीति। ये सवाल कल भी हम लोग किए हुए थे और ये सभी सवाल जो है एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल या कोई भी परीक्षा में जो है पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो नाबार्ड की स्थापना ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन करता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी BSE करता है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 2014 में मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी 2016 में। भारत का पहला डिजिटल भुगतान ऐप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पेटीएम है। अगला सवाल है हम लोग का, RTI अधिनियम कब लागू हुआ? तो RTI अधिनियम ऑप्शन नंबर सी 2005 में लागू हुआ। भारत में लोकपाल कानून कब पारित हुआ लोकपाल का? तो अगला ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 हुआ था।
भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो महिला प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो वो इंदिरा गांधी हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो सुचेता कृपलानी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो शास्त्री जी ने दिए थे जय जवान जय किसान का नारा। अगला सवाल है हम लोग का, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला परमाणु परीक्षण जाना जाता है। अग्नि क्या है? तो अग्नि क्या है? एक मिसाइल है, मिसाइल का नाम है, एक अग्नि नाम है मिसाइल का। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई? तो सफल लैंडिंग 23 अगस्त को हुआ था 2023 में। 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग हुई थी। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? वो सूर्य से संबंधित है। तो यहाँ तक के वीडियो में हम लोग जो है 250 नंबर क्वेश्चन तक को कवर कर चुके हैं और इस प्लेलिस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको अगली जो वीडियो मिलेगी वो क्वेश्चन नंबर 1 से मिलेगी, पार्ट 1 करके। अभी तक में हम पार्ट 5 तक को इसमें देख चुके हैं। हम जो है 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया था और 250 नंबर, और प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन है। तो हम इसमें पार्ट 5 तक वीडियो को देख चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।